क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात और मैं हूं आसिफ खान। तहकीकात में आज हम बात करेंगे भाजपा सांसद के घर नौकरानी से घटे खौफनाक मंजर की। कैसे सिर से लेकर पैरों तक रेखा को मौत से पहले जख्म दिए गए। बलात्कार के आरोपी और भगौड़े नारायण साईं के साथियों जमुना और हनुमान के खिलाफ भी कानून का शिकंजा कस गया। और आपको दिखाएंगे कि पूर्वी दिल्ली के कांति नगर इलाके में कैसे एक नौजवान को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। नौकरानी हत्याकांड में गिरफ्तार बसपा सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह को कोर्ट ने 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में सांसद और उनकी पत्नी से पुलिस की पूछताछ पूरी हो चुकी है। बीते मंगलवार को नौकरानी हत्याकांड में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बुधवार को अदालत से दोनों को 5 दिन की रिमांड पर लिया था। घरेलू सहायिका की मौत से जुड़े मामले में सोमवार को उत्तर प्रदेश के बाहुबली सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति सिंह को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतक सहायिका राखी की मौत गले और सिर पर गहरी चोट लगने से हुई है। उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान पाए गए हैं। गौरतलब है कि सांसद धनंजय सिंह के आवास पर 4 नवंबर को राखी की मौत हो गई थी।
चाणक्यपुरी थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास, नाबालिग को बंधक बनाकर जबरन काम करवाने और जुवेनाइल एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर सांसद की पत्नी समेत गिरफ्तार कर लिया था। डॉक्टर जागृति सिंह पर नौकरानी की हत्या करने और धनंजय सिंह पर सबूत मिटाने का आरोप है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि धनंजय ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग की डीवीडी हटाकर छिपा दी थी। दंपत्ति की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें बुधवार को न्यायालय में पेश करके 1 सप्ताह की रिमांड मांगी थी, जिसके बाद अदालत ने दंपत्ति को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। पूछताछ में दंपत्ति ने नौकरानी की पिटाई से इनकार किया था। उन्होंने सफाई दी थी कि राखी सफाई के दौरान छत से गिर गई थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक दंपत्ति से पूछताछ पूरी हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मारपीट में इस्तेमाल किए जाने वाला डंडा, रॉड, हिरन के सींग और प्रेस बेल्ट और जागृति और मृतका राखी के मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने रिमांड के दौरान डॉक्टर जागृति से नौकरानी की हत्या करने वाले दिन तक की सभी जानकारियां जुटाई हैं। वहीं पुलिस अभी राखी और उसकी सहयोगी नौकरानी मीना को सांसद के घर पर काम पर रखवाने वाले शख्स देवराम की तलाश कर रही है। उसके पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा कि वो घरों में नौकरानी रखने का काम करता था या फिर मानव तस्करी से जुड़ा हुआ था। पुलिस सूत्रों की माने तो जागृति के खिलाफ साउथ एवेन्यू पुलिस चौकी में नौकरानी की पिटाई की शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पाती थी। धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति को अदालत ने 4 दिन के लिए जेल जरूर भेज दिया है, लेकिन अभी भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। हालांकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज रिपोर्ट आने के बाद फिर से उन्हें रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी, ताकि धनंजय और जागृति का अपने नौकरों पर अत्याचार का पर्दाफाश हो सके और उनको उनके किए की सजा मिल सके। कैमरामैन प्रशांत के साथ राकेश रावत, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। महिलाओं के साथ अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शहर चाहे कोई भी हो, दरिंदे लगातार महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। हैवानियत की हद की दास्तां इस बार भोपाल से सामने आई है, जहां एक दरिंदे ने महिला को अपने झांसे में फंसाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। लाख कोशिशों के बावजूद महिलाओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हवस के भूखे भेड़िए बेखौफ होकर घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी एक शर्मनाक दास्तां सामने आई है भोपाल के थाना जहांगीराबाद से, जहां के नरसिंहगढ़ इलाके में रहने वाली एक महिला ने नफीस कुरैशी नाम के एक मीट व्यापारी पर रेप का आरोप लगाया है। महिला की माने तो नफीस उसके पति को काम दिलाने की बात कहकर अपने साथ ले गया था, लेकिन इसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा और ना ही उससे कोई संपर्क हो पा रहा था। इसीलिए महिला अपने पति की खोज खबर लेने के लिए नफीस के पास पहुंच गई। जिस पर नफीस ने महिला को उसके पति से मिलवाने का भरोसा दिलाते हुए उसे अपने साथ चलने को कहा। दरिंदे के नापाक मंसूबों से अनजान महिला भी उसकी बातों में आ गई और उसके साथ चलने को तैयार हो गई। नफीस महिला को अपने साथ एक सुनसान जगह ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला का ये कहना है कि पति उसके यहाँ कुछ दिनों से काम कर रहा था और जब वो गई तो पति मिला नहीं, तो उसने बताया कि मैं मिलवा देता हूँ, यहाँ है नहीं, तो ये झांसा देकर वो सुनसान जगह ले गया। वारदात को अंजाम देने के बाद दरिंदा पीड़ित को वहीं छोड़कर फरार हो गया,
जिसके बाद पीड़ित किसी तरह अपने आप को संभालते हुए अपने साथ हुई हैवानियत की शिकायत करने थाने पहुंची। पुलिस ने उसकी तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने दबिश देते हुए आरोपी को धर दबोचा। थाना जहांगीराबाद में नरसिंहगढ़ निवासी एक विवाहित महिला के द्वारा शिकायत करने पर धारा 376 का प्रकरण कायम किया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर अपना शिकंजा कस उसे जेल भेज दिया है, जिससे पूछताछ चल रही है। वहीं दरिंदगी की इस दास्तान ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भोपाल से विवेक पटेल के साथ अर्चना दुबे की रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। उधर पूर्वी दिल्ली के कांति नगर इलाके में एक युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद हत्यारों ने युवक की पहचान मिटाने की कोशिश की, लेकिन युवक की जेब से मिले पेन ड्राइव के डाटा से उसकी पहचान हो गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौत के मातम के बीच निकलती ये चीख पुकार उस युवक के परिजन की है जो अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर तो गया, लेकिन वापस लौटकर नहीं आया। आई तो उसकी मौत की खबर, जिसके बाद से उस घर में मातम पसरा हुआ है और सभी का रो रो कर बुरा हाल है। ये वारदात है पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर थाने की, जहां के कांति नगर इलाके में रहने वाले युवक की कुछ अज्ञात हमलावरों ने बड़ी ही बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। साथ ही उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके सिर को पत्थर से कुचल दिया। मोबाइल शोरूम में काम करने वाला 21 साल का सनी अपने 3 दोस्तों के साथ किसी जानकार के घर चल रहे जागरण में शामिल होने के लिए निकला था। सनी का पूरा परिवार उसकी राह तकता रहा, लेकिन वो लौट कर नहीं आया। जिसके बाद उसके परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका हुई तो सभी उसकी खोजबीन में जुट गए। इसी दौरान उन्हें किसी अज्ञात शख्स ने फोन पर सूचना दी कि कांति नगर के एक तंग गली में सनी की खून से लथपथ लाश पड़ी है। सनी के परिजनों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी और फौरन घटना स्थल पर पहुंच गए। खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। लाश की हालत इतनी बुरी थी कि उसकी शिनाख्त कर पाना भी लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन शव की जेब से मिले पेन ड्राइव के डाटा चेक करने के बाद उसकी पहचान कर ली गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने सनी की मौत की खबर देने वाले अज्ञात शख्स की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि कॉलर उस वक्त अलीगढ़ में मौजूद था, लेकिन उसके बाद से ही उसका नंबर बंद है। मृतक के परिजन सन्नी की हत्या का शक उसके दोस्तों पर जता रहे हैं। पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। उसकी माने तो आपसी विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पुलिस मामले पर सही कार्रवाई करते हुए गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है या फिर वक्त के साथ इस मां के आंसू भी कुप्रशासन की भेंट चढ़ जाएंगे। दिल्ली से कुमार श्रीकांत के साथ अर्चना दुबे की रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खुलासों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। अच्छा स्टॉप फिजिटिंग। शगुन का 1 रुपया नहीं रखा? हाँ? मारूंगी। चलो, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। शगुन कहाँ है? 1 रुपए का ही है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो,
एंजॉय करो। 1 रुपए में सुपर हिट। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। जिंदगी एक सफर है जहां कभी कुछ खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करते हैं, तो कभी कुछ राहें रुकावट बन जाती हैं। पर हम रुकते नहीं, थकते नहीं, बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम। अपनी मंजिल, अपना घर। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला महोबा जिले से सामने आया है, जहां एक महिला को उसी के परिजनों ने तेल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। गंभीर हालत में महिला को महोबा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। दिल दहला देने वाली ये वारदात है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की, जहां के कबरई थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में रहने वाले जगरूप कुशवाहा की पत्नी वंदना को उसी के रिश्तेदारों ने जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। दरअसल काफी वक्त से जगरूप और वंदना का अपने रिश्तेदारों से विवाद चल रहा था। वो लगातार दंपत्ति को उनका मकान खाली करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन अपनी मजबूरियों और मुफलिसी की वजह से उनके लिए ये मुमकिन नहीं था। इस बात को लेकर उनका झगड़ा चलता रहता था, लेकिन दंपत्ति ने ये कभी नहीं सोचा था कि छोटा सा विवाद इतना बढ़ जाएगा और एक भयानक रूप ले लेगा। इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब जगरूप अपने काम से घर से बाहर गया हुआ था। तभी सभी रिश्तेदार वंदना के पास आए और वंदना पर कमरा खाली करने का दबाव बनाने लगे, लेकिन जब वंदना ने उन्हें कमरा खाली करने से मना कर दिया, जिसके बाद सभी इंसान से शैतान बन गए। दरिंदों ने वंदना पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया और मौके से फरार हो गए। वंदना की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां गए और आनन फानन में उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए झांसी मेडिकल रेफर कर दिया गया। महिला का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि महिला 90% जल चुकी है। पीड़ित को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जली हुई अवस्था में, गंभीर अवस्था में श्रीमती वंदना पत्नी श्री जगरूप सुभाष नगर कबरई से लाई गई। ये एम्बुलेंस 108 नंबर कबरई क्षेत्र द्वारा यहाँ लाई गई थी। इसका पति सब्जी की ठेलियाँ लगाता है, सब्जी बेचता है, गरीब आदमी है। इसकी औरत जल गई है गंभीर रूप से। इसको कबरई सरकारी अस्पताल CSC से यहाँ रेफर किया गया है। यहाँ पे गहन उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित और उसका पति इस वारदात के बाद से सहमे हुए हैं। साथ ही उन्हें इस बात की भी चिंता सता रही है कि आखिर अब उनके छोटे छोटे 3 मासूम बच्चों की देखभाल कौन करेगा। ने आग लगा दी, देवर ने, शंकर ने और राज बहादुर ने, जगदीश ने और गुरदयाल है बहनों, वो विद्या नाम है बहन का, इन्होंने सब। उधर घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हमें उप जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश किया कि कोई महिला जली हुई अवस्था में आई है तो उसकी आप DD ले लीजिए। हमने देखा तो वो महिला जली हुई थी और हमने उसकी DD लिया। उसका नाम वंदना था और जगरूप उसके आदमी का नाम था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है और आरोपियों पर जल्द शिकंजा कसने का आश्वासन दिया है। लेकिन घटना ने एक बात तो साफ कर दी है कि कानून लाख सख्त बने और पुलिस अपनी सशक्त कार्यशैली का लाख दावा करे, लेकिन अपराधियों पर नकेल कसने में फिर भी नाकाम है। मोबा से इंद्रपाल प्रजापति के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं को अदालत ने भगौड़ा घोषित कर दिया। इस बाबत सूरत पुलिस ने अदालत में एक अर्जी दी थी। आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप है। पुलिस ने बाप पर तो अपना शिकंजा कस लिया, जो फिलहाल जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन बेटा हाथ में नहीं आ रहा है। साईं गिरफ्त से बचने के लिए एक से बढ़कर एक पैतरे अपना रहा है और खाकी की नाक में दम कर दिया। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नारायण साईं को पकड़ना नामुमकिन है? साईं को पकड़ना नामुमकिन है। आसाराम तो आसाराम, लेकिन उसका बेटा नारायण भी कम नहीं है। बलात्कार के आरोपी नारायण की तलाश में पुलिस ने देश भर में तलाशी अभियान छेड़ रखा है, लेकिन नारायण का अब तक कोई अता पता नहीं है। सूरत सेशन कोर्ट नारायण के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है। सवाल है, नारायण साईं को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन क्यों है? आपको बता दें कि उदयपुर में नारायण साईं की सहयोगी गंगा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुखेर थाना पुलिस ने रामा गांव से गंगा को गिरफ्तार किया। बलात्कार का केस दर्ज होने के बाद से ही आसाराम का बेटा नारायण साईं पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहा है। सूरत की बहनों से बलात्कार मामले में आरोपी नारायण साईं अभी तक फरार है। गुजरात पुलिस कई राज्यों की मदद से नारायण साईं की तलाश में जुटी है। अब नारायण साईं के हुलिया बदलकर वाराणसी में छिपे होने की खबर आ रही है। इस सूचना के आधार पर जनपद का खुफिया विभाग अलर्ट हो गया है। रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि जनपद में आसाराम के अनुयायी उसे शरण दे सकते हैं। आसाराम के एक भक्त ने दावा किया कि नारायण साईं ने न केवल अपना सिर मुंडवा लिया है, बल्कि उन्होंने दाढ़ी और मूछें भी साफ करवा ली हैं। आसाराम के भक्त लक्ष्मण शिवकानी ने बताया कि केस दर्ज होने के बाद नारायण साईं उसके आगरा में बने घर पर आया था। उन्होंने अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लिया है। पुलिस के लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद भी अब तक नारायण साईं पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ है। गौरतलब है कि जब अगस्त के महीने में एक पीड़ित नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया स्वयं भू धर्मगुरु आसाराम ने उसका यौन शोषण किया है, उसके बाद सूरत की बहनों ने आरोप लगाया कि उन्हें भी आसाराम और नारायण साईं ने अपनी हवस का शिकार बनाया। अगस्त में एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया जोधपुर के आश्रम में आसाराम ने उसका यौन शोषण किया था। इस लड़की के आरोप के बाद आसाराम को गिरफ्तार किया गया और फिलहाल वो जेल की हवा खा रहा है। शिल्पी की ओर से पहले हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया था, जिसके खारिज होते ही उसने पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया था। इसके बाद निचली अदालत में शिल्पी और शिवा की ओर से पेश जमानत आवेदन खारिज किए जा चुके हैं। मामले में चार्जशीट पेश करने के बाद बचाव पक्ष ने फिर से हाईकोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया है। वहीं सीबीआई ने यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम बापू के खिलाफ चार्जशीट दायर की और उनकी न्यायिक हिरासत 16 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। आसाराम पर तो पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। अब पुलिस को तलाश है तो नारायण साईं की, जिसे पकड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। अर्पणा दुबे, टाइम वन न्यूज।
सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आपको आगाह करना, ताकि आप किसी अनहोनी के शिकार होने से पहले ही हो जाएं होशियार। तहकीकात की इस कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी तहकीकात जारी रहेगी। हम फिर हाजिर होंगे नए खुलासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Developing lifestyles, opportunity, taste, the future, trust, dreams, faith. Amrapali Developing India. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा।